ये है जहां न्यूज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब करीम के मुक़द्दस नाम से जिसने हमें अक्ल और शऊर की दौलत से नवाजा, हमें और कलम पकड़ने का फ़न अता किया। आज है सोमवार का दिन और 10 रबीउल-सानी का महीना चल रहा है। 1446 हिजरी और तारीख़ है आज 14 अक्टूबर 2024, 30 असवज और बकरमी का साल है 2081। और ये है जहां न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद नजफ़ अली रज़ा शिराज़ी, अपने मख़सूस प्रोग्राम के साथ अखबार की ज़बां आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। हम आते हैं अपने प्रोग्राम की सिमत और सबसे पहले है मेरे पास रोज़नामा जहां इस्लामाबाद, जिसकी आज हेडलाइन है कि SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। ये कहा है अताउल्लाह तारड़ साहब ने। कॉन्फ्रेंस से माशी और इलाकाई रवाबत को फ़रोग मिलेगा। पाकिस्तान तजारत और सरमायाकारी के हवाले से आज़ादाना पॉलिसी पर अमल पैरा है। वफाकी इत्तलाहात व नशरियात। पाकिस्तान SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के अहम इवेंट की मेज़बानी करने जा रहा है, जो हमारे लिए बैसे एजाज़ है। ख़ित्ते में तजारत और अमन के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। और जो नैब वज़ीर आज़म हैं इसहाक़ डार साहब, उन्होंने कहा है कि कौमी अहमियत के इस मौके पर एहतजाज मस्बत पैगाम नहीं, अगर किसी ने एहतजाज करना है तो SCO अजलास के बाद करें। नैब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार। SCO कॉन्फ्रेंस इस वक्त पूरे दुनिया में धूम मची हुई है। ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ है कि 27 साल के बाद कोई एक अच्छी कॉन्फ्रेंस या एक बड़े लेवल पे कोई प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर मुनक़िद हो रहा है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। और इस एजाज़ को सलामत रखने के लिए, इसके एजाज़ को बरकरार रखने के लिए हमें पूरी दुनिया को एक मस्बत पैगाम देना भी ज़रूरी है। PTI के एहतजाज जो है उसकी किसी भी हवाले से हमायत नहीं की जा सकती, लेकिन उनका जो एक अपना मौक़िफ़ है कि वो बानी PTI से वो चाहते हैं कि मुलाकात की जाए, जिसके हवाले से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई है। उस मुलाकात पर पाबंदी हटा दी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि उसकी पाबंदी हटाने से कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए बेहतर है कि पाबंदी हटा दी जाए ताकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से और फिर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से एक मस्बत पैगाम दुनिया को मुंतकिल हो। तो इसके लिए दोनों तरफ से बेहतर पेशरफ्त होनी चाहिए, जो वक्त की ज़रूरत भी है और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में मस्बत चेहरा दिखाने का एक बेहतरीन पहलू भी है। और एक और ख़बर है मेरे सामने है कि चीनी IPPs पाकिस्तान में सबसे बड़े सरमायाकार हैं। ये वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है। पाकिस्तान की मईशत मस्बत समत की जानब गामज़न है और जल्द माशी इस्तेकाम आएगा। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब, जो वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं, उन्होंने कहा है चीन तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। इस्लामाबाद में चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से ख़ताब। ये वज़ीर ख़ज़ाना ने ख़ताब करते हुए कहा है चीनी IPPs पाकिस्तान में बड़े लेवल पे सरमायाकारी करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी IPPs जो सिलसिला चल रहा था उस पर बहुत ज़्यादा सवालात थे, उस पर बहुत ज़्यादा लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात थी, सियासी जमातों के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। उनके हवाले से पिछले दिनों कहा गया था कि 5 IPPs कंपनियों से मुआहदा ख़त्म किया जा रहा है। अब उसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हालात ऐसे नज़र नहीं आए हैं कि वो कहीं भी कोई ऐसा पेशरफ्त हुई हो कि जिससे मनसूखी के कोई सिलसिला बना हो। क्योंकि IPPs की वजह से पूरा पाकिस्तान कर्ज़ की दलदल में उतरा जा रहा है। आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा और बग़ैर बिजली पैदावार के बग़ैर वो पैसे ले रहे हैं और अरबों रुपए की सूरत में उनके अकाउंट्स में मुंतकिल हो रहा है, लेकिन आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। आवाम को तो उस बिलों की मद में वो अदायगी करनी पड़ रही है। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए उस पर पूरा एक सिलसिला बनाए और हर सूरत में
IPPs जो सिलसिला उन्होंने बनाया हुआ है उनके मुआहदे मनसूख करें ताकि आवाम को उसका रिलीफ मिल सके। जब एक चीज़ कोई तैयार ही नहीं कर रहा, एक अपना कोई कंपनी प्रोवाइड ही नहीं कर रही, तो क्या उस सूरत में क्या हुकूमत को उनसे मुआहदा रखने की ज़रूरत है? हर बाशऊर शख्स ये कहेगा कि किसी सूरत में भी मुआहदा नहीं जारी रहना चाहिए। और क्योंकि ये अरबों रुपए का ज़िया है, इस अरबों रुपए के ज़िया को बचाना वक्त की ज़रूरत है ताकि उससे मस्बत अंदाज में एजुकेशन पे खर्च किया जा सके, उससे मस्बत अंदाज में हेल्थ पे खर्च किया जा सकता है और दूसरे बहुत सारे मामले हैं जिन पे खर्च किया जा सकता है। इसलिए आवाम की खातिर तमाम जमातें, तमाम पार्टियां और बिलखसूस हुकूमत को सोचना होगा। अगर नहीं सोचेंगे तो आने वाला वक्त बहुत वो कड़ा एहतसाब करेगा। और मेरे सामने है रोज़नामा एक्सप्रेस और इस पर ख़बर है वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, शंघाई कॉन्फ्रेंस के सिक्योरिटी प्लान पर गौर, वज़ीर दाखिला की शहबाज शरीफ को SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से सिक्योरिटी इंतज़ामात पर ब्रीफिंग, वज़ीर आज़म ने शंघाई कॉन्फ्रेंस की सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ अहम हदायत दी। PSQCA दुनिया के दीगर ममालिक से इश्तिराक के तहत पाकिस्तान में तैयार होने वाली मसनूआत के मेयार को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। शहबाज शरीफ का आलमी दिन पर पैगाम। और एक और ख़बर है रोज़नामा इजाफ़ा की है, वो ख़बर है कि इस्लामाबाद तालीमी अदारों के बाद दफातर भी 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं और मेट्रो सर्विस भी 3 दिन बंद रहेगी। वफाकी हुकूमत का 14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक जड़वा शहरों में आम तातील का ऐलान किया है। एक और ख़बर है, ये भी रोज़नामा इजाफ़ा की है कि इमरान से मुलाकात वरना कल डी चौक एहतजाज, PTI फजल रहमान की काल वापसी के लिए अपील, मानी से डॉक्टर, वकील या किसी रहनुमा की मुलाकात करा दी जाए, मुलाकात कराओ जान छुड़ाओ वकास अकरम, बानी की सेहत पर कोर कमेटी का इजहार तशवीश, असद कैसर से फजल रहमान और लियाकत बलोच का टेलीफोनिक रब्ता, SCO कॉन्फ्रेंस पुरअमन माहौल में होने दी जाए, दोनों रहनुमाओं का मशवरा। PTI का जो मौक़िफ़ है बड़ा वाज़ेह है कि वो कहते हैं कि किसी सूरत में इमरान से मुलाकात करवाई जाए क्योंकि बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं। और एक और बड़ा मसला बना हुआ है कि बहुत सारी ऐसी अफवाहें और ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं जो बानी PTI के मुतल्लिक, उनकी सेहत के मुतल्लिक, उनके जिस्मानी हवाले के मुतल्लिक, उनके दीगर मामलात के हवाले से बड़ी मनफी किस्म की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। उन अफवाहों का तोड़, उन अफवाहों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हर सूरत में उनकी मुलाकात पार्टी रहनुमाओं से करवाई जाए या वकला से करवाई जाए। ये वक्त की ज़रूरत है, इस हवाले से हुकूमत को मस्बत कदम उठाना चाहिए। एक और ख़बर है और वो है PPP और मुस्लिम लीग की दरमियान झड़पों का सिलसिला भी जो ज़बानी कलामी है वो शुरू हो गया है। और उसकी इब्तदा है कि PTI वाले काम गवर्नर पंजाब ने शुरू कर दिए। ये उज़्मा बुखारी कह रही हैं जो हैं पंजाब की वज़ीर इत्तलात और नशरियात। वो फरमाती हैं कि PTI वाले काम गवर्नर पंजाब ने शुरू कर दिए। गवर्नर पंजाब खामखा टांग ना अड़ाएं, उनका इंतज़ामी मामलात से कोई लेना देना नहीं। सिंध के स्कूल्स में जानवर बांधे नज़र आते हैं और इम्तहानात में सेनेट का बिकना भी रवाज है, ये रद्द अमल है। और उज़्मा बुखारी जो हैं उन्होंने पहले भी बहुत सारे मामलात पे बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू की है जो बहुत सारे तनाज़ात का सबब भी बनी है। अब उन्होंने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, वो है गवर्नर पंजाब पे। और ये अब ऊँट किस करवट बैठता है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का ये जो इलाहाक चल रहा है, ये किस हद तक आगे अच्छा साबित होता है। लेकिन ये पहला पत्थर उज़्मा बुखारी ने फेंक दिया है और इस पत्थर के नतीजे क्या निकलते हैं ये आने वाला वक्त हम सबको बताएगा। और एक और ख़बर है कि पंजाब में अस्पतालों की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। छोटे मोटे इन्फेक्शन में भी चेकअप के लिए टीचिंग अस्पताल जाना पड़ता है। जैद चौधरी, टीचिंग अस्पतालों के मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की फैकल्टीज़ पूरी नहीं है, ज़राए का दावा है। सेहत के शोबा में हुकूमत जो भी करती है सिर्फ दिखावा होता है। साबिक वज़ीर
वज़ीर जो हैं वो कह रहे हैं, जावेद अकरम साहब, उन्होंने कहा है। और जिन इलाकों में सेहत की सहूलत नहीं वहाँ फील्ड हस्पताल बना दिए गए हैं, ये हुकूमत पंजाब की जो तर्जमान है उनका कहना है। लेकिन वाकई ही जो सूरत हाल है वो एक मस्बत नहीं है। और हस्पतालों में आप जाएं तो जो जलालत, जो शर्मिंदगी, जो गरीब आवाम को अपना उसके अजीमत का सामना करना पड़ता है, वो सबके सामने है। दिखावे के हद तक तो हो सकता है कि एक दो दिन अपना वो कोई मिनिस्टर आए तो उस सूरत में तो हो सकता है कि वो अच्छा सा रिस्पांस मिले, लेकिन उसके बाद जो वहाँ बेचारे मरीज़ों की हालात होते हैं वो सब पे अयां हैं। इस हवाले से क्योंकि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि सेहत के जो शोबा है इसको कंट्रोल करना, एजुकेशन के शोबे पे काम करना, ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। बल्कि मुफ्त इलाज की सहूलतें प्रोवाइड करना, ये चाहे वफाकी हुकूमत हो, चाहे पंजाब हो, या सूबाई हुकूमत जो भी हो, सब की ज़िम्मेदारी है कि आवाम के लिए मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलतें प्रोवाइड करें। अब मेरे सामने रोज़नामा जंग है और इसकी एक ख़बर है कि आइनी तरामीम, बिलावल का नवाज शरीफ और असद कैसर का फजलुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता, इत्तफाक़ राय की कोशिशें। PPP चेयरमैन ने सदर नून लीग को JUI से आइनी तरमीम पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत आइनी तरामीम पर ज़ेली कमेटी का इजलास। इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश, आज फैसला कुन इजलास मुतवक्को। जस्टिस दुराब पैटल तजर्बे ने साबित किया कि आइनी अदालत ज़रूरी थी। बिलावल हुकूमती वफद की MQM रहनुमाओं से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मुत्तहिदा आइनी तरामीम की मशरूत हमायत पर आमादा हो गई है। और एक और जो ख़बर है, ये जंग रोज़नामा जंग के सफ़े अव्वल पर छपी हुई है, वो है कि SCO कॉन्फ्रेंस मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद। भारत का 4, रूस का 76 रुकनी वफद पहुँच गया। चीनी वज़ीर आज़म आज पहुँचेंगे। सीमेंट गेम चेंज साबित होगी। वज़ीर इत्तलाहात, शंघाई तावन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास मंगल और बुध को होगा। वज़ीर आज़म सदारत करेंगे। मोहसिन नकवी की शहबाज शरीफ से मुलाकात, कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर ब्रीफिंग। भारतीय वज़ीर ख़ारजा और उनके वफद से कोई मुलाकात तय नहीं, तर्जमान दफ्तर ख़ारजा। गवादर एयरपोर्ट के इफ्तिताह का भी इम्कान। चीन, किर्गिस्तान और ईरान के वफद को सख्त सिक्योरिटी में इस्लामाबाद पहुँचाया गया। और एक और है ख़बर जो मेरे सामने पड़ी हुई है जी कि इस वक्त तक कमो बेश 900 गैर मुल्की मेहमान मंदोबीन वफाकी दारुल हुकूमत पहुँच चुके हैं। सैकड़ों मंदोबीन की हिफाजत और मेज़बानी जड़वा शहरों के अवाम और हुकूमत के लिए एक तारीखी एज़ाज़ की हैसियत रखता है। और एक ख़बर और है, डी चौक में एहतजाज मनसूख कराने की कोशिश। हुकूमत आज इमरान से मुलाकात की इजाज़त दे सकती है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और ये मुमकिन है आज अगर ये हो जाए, मुलाकात हो जाएगी, तो कल का एहतजाज PTI यकीनन कैंसिल कर देगी और मनसूख कर देगी। और हुकूमत को भी इस हवाले से एक मस्बत फ़िक्र देनी चाहिए, मस्बत अंदाज़ अपनाना चाहिए। बैक चैनल राब्ते बैरिस्टर गोहर और हमद रज़ा मिलने जाएंगे। PTI की इमरान से जेल में मुलाकात के लिए वज़ारत दाखिला को भी दरख्वास्त दे चुकी है। और आगे चलते हैं। यह है मेरे सामने रोज़नामा नवाए वक्त और उस पर जो ख़बर सजी हुई है वो है कि हिज़्बुल्लाह का इसराइली ट्रेनिंग कैंप पर ड्रोन हमला, 12 यहूदी फ़ौजी हिलाक, 97 ज़ख्मी और 9 इसराइली फ़ौजियों की हालत नाजुक। दिफाई निज़ाम मुकम्मल नाकाम। इराक़ के भी इसराइल पर ड्रोन हमले। जो इसराइल ने बर्बरियत का जो पूरी दुनिया को दिखाया कि उसने अपनी बर्बरियत का मुज़ाहरा करके हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया, उनमें बच्चे भी थे, उनमें ख़वातीन भी थे, उनमें बूढ़े भी थे, उनमें नौजवान भी थे, मासूम बच्चे, दूध पीते बच्चे भी थे, जिनको वो निशाना बनाता रहा। और अल्लाह हमेशा के लिए ऐसे मुल्क को तबाह करे, ऐसे मुल्क को बर्बाद करे जो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे मुसलमानों का खून कर चुका है, बल्कि लाखों लोगों को बेघर कर चुका है। और आखिरी खबर जो है वो है कि ओपन मार्केट में घी 10 से 50 रुपए किलो तक महंगा हो गया है। और एक तरफ हुकूमत ये शोर मचा रही है
कि हम महंगाई को कंट्रोल कर लें, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती चली जा रही है। वकास अकरम का भी एक बयान है, वो भी सामने मेरे है, वो है रोज़नामा जंग पे छपा हुआ है कि SCO के ख़िलाफ़ एहतजाज करना होता तो महीना पहले कॉल देते। शेख अकरम वकास अकरम कहते हैं हुकूमत बानी से मुलाकात नहीं करवाती तो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। सेक्रेटरी इत्तलाहात PTI फस्तायत का सामना है और फस्तायत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे। ये थी आज की खबरें और आज के ये सारे मामलात थे। SCO कॉन्फ्रेंस अल्लाह करीम अच्छे अंदाज में ये गुजारे और हम पाकिस्तान को के लिए बैसे फ़ख्र साबित हो और पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की आने वाली तरक्की के लिए एक बेहतरीन मुआवन साबित हो। यकीनन इस दुआ के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।